नमस्कार, आप देखें सीढ़ी तहलका। और इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर की जानकारी दें कि पानीपत में जो भी दुकानदार हैं या शोरूम मालिक हैं या फैक्ट्री मालिक हैं, उनको नगर निगम द्वारा नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि नगर कमिश्नर पंकज यादव ने जानकारी दी कि शहर के उन्होंने अलग अलग दुकानें, शोरूम और फैक्ट्रियों के लगभग 14 करोड़ के उन्होंने फिलहाल जो ये होर्डिंग, जो बैनर, जो दुकान का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने पूरा अपना जो फ्रंट है वह कवर किया है, उनको उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया। 14 करोड़ के नोटिस फिलहाल बताया गया है कि दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों के पास पहुंच गए हैं, जिसके चलते आज फैक्ट्री मालिक और दुकानदार सभी इकट्ठा हुए और पानीपत नगर निगम के कमिश्नर पंकज यादव से उन्होंने मुलाकात की और इस के बारे में उन्होंने उनसे छूट की मांगने का प्रयास किया, पर नगर कमिश्नर द्वारा साफ कह दिया गया कि यह सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी है। जिसके चलते उन्होंने बताया कि यह जो रेवेन्यू आएगा, इसमें जो है वह शहर का जो विकास कार्य है उसमें यह पैसा खर्च किया जाएगा। जिसके चलते यह जो उन्होंने होर्डिंग जो लगाए हैं उनको हटाने का भी उन्होंने दुकानदारों से अपील की है और दुकानदारों से कहा कि टोटल फ्रंट का 2% पर ही वह अपना दुकान का नाम या अपना नाम वो लिखवा सकते हैं। जिसके चलते आज सभी दुकानदार और व्यापारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। क्या कुछ कहा दुकानदारों ने और इस बारे में क्या कुछ कहा नगर कमिश्नर ने, वह भी हम आपको सुनाते हैं। शनिवार को हम मेयर मैडम से मिले थे, संयुक्त व्यापार मंडल के सभी साथी मिले थे। आज उसी की कड़ी में हम कमिश्नर साहब से मिले हैं, एडीसी साहब भी हैं हमारे पानीपत के। हमने अपना विषय क्लियर किया है कि हम ये चाहते हैं कि भाई जो सेल्फ बोर्ड हों, व्यक्ति का जिस पे दुकान का नाम लिखा हो, जीएसटी नंबर लिखा हो और हम क्या क्या सामान बेचते हैं ये लिखा हो, ये जो है 4/6 का मिनिमम होना चाहिए। हमारी डिमांड 4/6 की है। उससे ऊपर कोई दुकानदार रखता है, अभी उनकी तरफ से जो बाई लॉज है 2/2 का बोर्ड है या जितना आपका फ्रंट है उसका 2%, लेकिन उसमें काम नहीं चल सकता सर। उसमें ना हम ये लिख सकते कि भी हम क्या सामान बेच रहे हैं, अपनी दुकान का नाम भी पूरे ढंग से नहीं लिख सकते। किसी का 10 फुट का फ्रंट है तो 2/2 में वो क्या लिख लेगा। एक तो हमारा ये विषय अभी 4/6 का मिनिमम रिक्वायरमेंट, 4/6 मैक्सिमम कर लीजिए, जो पर्सनल बोर्ड हमारे होने चाहिए। जो पिछले जुर्माने हैं उनको माफ़ किया जाए। पिछली कोई भी गलतियां हमारे से भी हुई हैं, प्रशासन ने भी कलेक्ट नहीं किया। अपोजिशन क्या है, किराए की दुकानों पर जो है आपके शोरूम बने हुए हैं, अब वो जिसकी दुकान किराए पे रहे उसको 10-12 लाख रुपए का जुर्माना होगा तो बड़ी कंपनी कहेगी शोरूम को शिफ्ट कर दूं मैं, किराया दुकानदार थोड़ा ना भरेगा। जो हो गया उस पर मिट्टी डाली जाए। पिछला हमारा निर्णय है, हमारी सोच है, पिछली रिक्वायरमेंट हमारे पे गलत थोपी गई है, लाखों का गलत वो है। आगे के लिए हम तैयार हैं, सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। जो आपके रेट्स बनते हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पिछला वाले सिस्टम को हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अच्छा, पिछले की बात करते हैं, आगे जो बोर्ड लगाएंगे इस पे बात हुई है कि उसका हाँ, आगे के लिए जो बोर्ड लगेंगे, आगे अब जो जुर्माने आए हैं, टाइम दीजिए आप शहर को, व्यापारियों को 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, और उनको बताइए आपका किराए का रेट क्या है, उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट कीजिए। जो दुकानदार कंपनीज हमारी हाँ करेंगी वो लगा लेंगे, कंपनी हाँ नहीं करेंगी तो हटा देंगे। अच्छा, विधायक साहब से नहीं मिले इस मामले में? अभी विधायक जी से अभी मेरा तो अभी बैठे हैं, अगर मिलने जाएंगे नहीं तो उनसे समय लेके उनसे भी पूरी मीटिंग करेंगे, क्योंकि कमिश्नर साहब का ये कहना है कि ये बाई लॉज को चेंज कर सकता है कैबिनेट की मीटिंग में ये बाई लॉज चेंज हो सकते हैं। मेरे को जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैं वो आपको बता सकता हूँ। हम उस इंस्ट्रक्शंस के, उन्होंने बताया है कि 200 करोड़ रुपए राजस्व है गुड़गांव का एडवर्टाइजमेंट से, और पानीपत का राजस्व वो बता रहे हैं कि 25 करोड़ का हमें सिर्फ टारगेट दिया गया है, और जो पिछले साल कलेक्ट किया गया वो लगभग 60-65 लाख है। वो ऐसी मजबूरियां उनकी तरफ से भी ऊपर से हो सकती हैं, लेकिन हम राजस्व शहर का बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पिछला एक बार छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी से डिस्कस करके जो कंपनीज दुकानों पे अपना बोर्ड लगाना चाहेंगी लगाएंगी, राजस्व मिलेगा शहर को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पिछला अनुचित है उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं।
प्रधान जी पर्सनल आप बोलिए ना। आप बोल रहे हैं ना, आप ये तो बोलिए सर, आप बोलिए। 4/6 पर्सनल प्रॉपर्टी पे ना करवाओ सर ये 4/6 का हमारा डिस्कस हुआ मीटिंग में प्रधान। पर्सनल प्रॉपर्टी ना कराओ सर प्रधान जी। 4/6 का डिस्कस हुआ प्रधानों की मीटिंग में, तय हुआ है। 4/6 का तय वही तो कह रहा हूँ, क्या किसने तय किया है? पर्सनल किसने किया है? किसने कौन से प्रधानों की मीटिंग में हो, किसने तय किया है? हम तो ये कहते तय होना ही नहीं चाहिए। पर्सनल कंपनी प्रॉपर्टी ओनली सिर्फ कंपनी के जो वीवो ओप्पो है जितने कंपनी के उनके होना चाहिए। जो पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी पे कोई ये नहीं लगना चाहिए। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये मांग कर रहे हैं जो पर्सनल प्रॉपर्टी पे अपने नाम लिखे हुए हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो कंपनी है कंपनी पे लगना चाहिए। सरकार ने राजस्व बढ़ाना है, अतिक्रमण पे लगाए टैक्स। शहर में इतना अतिक्रमण है उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाती सरकार? कभी सरकार यहाँ फोटो लेने को तैयार है, सड़कों की कभी फोटो ली है जो खड्डे भरे हुए हैं, कभी उसकी फोटो ली है? हम यही चाहते हैं सारे प्रधान मिलके जो सिर्फ कंपनी है उसके टैक्स लगाया जाए, पर्सनल प्रॉपर्टी किसी पे कोई टैक्स ना लगे। ये मीटिंग हुई 4/6 की वो बात कर रहे हैं, आप पूरी कर रहे हैं, आपके डिस्कशन नहीं हुआ पहले? नहीं, हमारा कोई डिस्कसन नहीं हुआ जी। जाकर डिस्कशन हुआ? हाँ, हम इसका कोई समर्थन नहीं करते 4/6 का जी। 4/6 अब हम विधायक जी से मिलने जा रहे हैं, विधायक जी से भी हम यही मांग करेंगे कि विधायक जी आप हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। अब हम विधायक जी के पास जा रहे हैं। मैंने हमारे जो ढाबा यूनियन के जितने भी हैं जोमेटो स्विगी के बोर्ड लगे हुए हैं, तो कल क्योंकि अभी तो हमारे ऊपर ही डंडा मैंने कल सारी कंपनी वालों को हेड ऑफिस में ही फ़ोन कर दिया, या तो आप उनको दो पेड करो या ये बोर्ड हटवाओ। तो मैंने सारे मैसेज कर दिया, अभी बोर्ड सबके मैंने हटवा दिए। लेकिन ये 4/6 वाला ये सफिशिएंट है कि आप अपनी दुकान पर जितनी भी दुकान लगा दुकानों पे तो हमारे इतने बोर्ड लगे भी नहीं हुए हैं, या तो नाम ही लिखा हुआ है, और तो इससे कंपनी वाले तो हम लगाते नहीं। जैसे मेरे जोमेटो स्विगी के लगे सब मैंने उतरवा दिए, सबको मैंने मैसेज दे दिया कि आप इस किसी का भी लगाना, अपना नाम सिर्फ लिख सकते हो, बाकी अब जिन्होंने अपनी दुकानें एलिवेटेड करवा रखी है, ऐसे ऐसे बोर्ड बना रखे, उस पर अगर उसका पर्सनल नाम लिखा हुआ है तो उसमें तो कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अगर उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो अगर वो किसी कंपनी की ऐड कर रहा है तो उसके लिए जो मर्जी करे, उसका भी तो कुछ एरिया सिस्टम कोई गाइडलाइन होनी चाहिए ना भाई। जितने भी दुकानदार भाई हैं भाई, ये चीज़ ऐसे लागू होगी और ऐसे करना पड़ेगा। आपको लगता है जो बात मतलब यहाँ करके के अंदर वो बात नहीं हुई, मतलब प्रधान जो कह रहे थे अपनी जो बात करेंगे नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ये कह रहे थे 4/6 वाली बस वो 4/6 वाली बात तो वो उनकी अपनी पर्सनल बात थी, उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था। अब ये बात करें, अभी संयुक्त व्यापार मंडल के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मोस्टली सभी बाज़ारों से और कुछ जैसे ढाबा एसोसिएशन और बाकी लोगों से। इनका मेन कंसर्न वही था कि जो हमने सेल्फ एडवर्टाइजमेंट के नियम के वॉयलेशन के लिए जो नोटिस दिए गए हैं उन पे कैसे प्रोसीड करना है। तो इसके बारे में एक बड़ा फ्रूटफुल सा डिस्कशन हुआ। व्यापार मंडल का तर्क है कि उनको इस बारे में पता नहीं था और पास्ट में किसी ने उनको बताया नहीं, तो और हमने उन पे समझाया कि अब तक जो भी हुआ है उसके बारे में सरकार डिसाइड करेगी, लेकिन आगे से अगर आप अपना सेल्फ एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं तो निगम से आप रिटर्न में परमिशन लें और अपना ड्यू जमा करवाएं और उसके बाद इन कार्यों को करें। सर ये जो पुराने ड्यू हैं जो नोटिस भेजे हुए हैं ये देने होंगे? जी, इनके बारे में एक बार डिसाइड हो जाता है ऊपर के लेवल से कि सरचार्ज माफ़ी किया जाएगा या इनका 1 साल का ड्यूज़ लिया जाएगा, किस तरह हमें प्रोसीड करना है। बट इसके बारे में इनकी जो भी डिमांड्स है हमने यही कहा है, आप कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमें लिख के दे दीजिए जिसको हम ऊपर भिजवा दें। सर कितने साल का ड्यू है, जो नोटिस भिजवा कितने साल का जी, जब से आपकी दुकान है तब से हमने नोटिस भिजवाया है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर जो मेरी रेंटेड दुकान है, मैं दुकान छोड़ के चला जाता हूँ वहाँ से, तो वो नोटिस तो दुकानदार को मालिक को कहना है। कुलवंत जी, ये आपके जो एडवर्टाइजमेंट बाई लॉज कहते हैं कि जो बंदा उस दुकान में बैठा है, जिसके पास उस दुकान की फ्रेंचाइजी है या ओनरशिप है, हम दुकान के मालिक के पास भेजते हैं। इसमें क्योंकि हमारा कंसर्न है जो परमानेंट स्ट्रक्चर आपने बना रखे हैं उसके अगर 2% एरिया से आप बाहर जा रहे हैं तब हम उनको नोटिस भेजते हैं। तो दुकानदार कितना बोर्ड लगा सकता है जी? इसके मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि एडवर्टाइजमेंट बाई लॉज हैं जिसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी दुकान का एरिया सपोज करो 100 स्क्वायर मीटर है तो उसके मात्र 2% एरिया में आप अपना नाम और अपना दुकान का GST नंबर लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सेल्फ एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है, जिसका मतलब है कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी दुकान का और इसके लिए आपको निगम को एक निर्धारित शुल्क देना होगा। अभी दुकानदार 4/6 की परमिशन मांग रहे हैं कि हमें कम से कम 4/6 का बोर्ड लगाने दिया जाए, इसके बारे में क्या करें? जी देखो, ये रूल्स है, ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये हाईएस्ट लेवल से डिसाइड होता है, कैबिनेट का फैसला है। अभी जो नए रूल ड्राफ्ट हो रहे हैं उनके माध्यम उनमें भी अभी कंसल्टेशन चल रहा है, तो लोगों की जो भी डिमांड है हम आज यही डिस्कशन हुआ है कि हम माननीय MLA साहब के थ्रू हम इनको भिजवा दें। तो अभी जो बोर्ड लगे हुए हैं जी, अभी उनके नोटिस जारी रहेंगे? जी बिल्कुल जारी रहेंगे और मेरा सभी से अनुरोध है कि अभी भी अगर अज्ञानता वश भी किसी ने लगा रखे हैं आप उनको रिमूव कर लें और आगे अगर आपको कोई भी पब्लिसिटी करनी है तो निगम से परमिशन के बाद ही आप इन चीज़ों को लगाएं। इसके साथ साथ ही मैं बता देता हूं कि
पानीपत नगर निगम है वो हरियाणा का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नगर निगम है और गुड़गांव का जो रेवेन्यू है वो 200 करोड़ के आसपास का है। तो हमारा टारगेट हेडक्वार्टर से 25 करोड़ के आसपास का दिया गया था, जिसके बाद रिवाइज होकर 10 करोड़ हो गया था। बट कहीं ना कहीं ये बहुत कम रह जाता है, इसी श्रृंखला में इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या क्या आता है सर इस एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट में 3 चीज़ें आती है। पहला आता है आपका सेल्फ एडवर्टाइजमेंट, जो आप अपनी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगाते हो, आप किसी भी कंपनी के बोर्ड लगाते हो, वो सेल्फ एडवर्टाइजमेंट में आता है। सेकंड आता है डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में। बहुत सारे लोगों की ये टेंडेंसी होती है, वो शहर में कहीं भी रातों रात अपने बोर्ड या पोस्टर लगा के शुरू कर देते हो, शहर को गंदा कर देते हैं। मेरे आने के बाद हमने इसमें बहुत सारी कार्रवाई की है। 14 एफआईआर के लिए मैंने लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी जो कंपनी है उन पे एफआईआर, उनके जो मार्केटिंग मैनेजर है उन पे एफआईआर कराई है। इसका जो हमें रेवेन्यू आएगा। तीसरा आता है हमारा जो निगम की साइटें हैं जिनका ऑक्शन होता है, जिसका हमने जनवरी में बहुत सारे अवैध यूनिपोल हटवाए थे और जो लिस्टेड साइट है सिर्फ उन्हीं पे हम यूनिपोल लगाने की परमिशन देंगे। ये तीनों हमारे एडवर्टाइजमेंट के रेवेन्यू के तो ये सर एडवर्टाइजमेंट में आपने अपने अखबार में ये चीज डाली थी 2022-23 की, वो बता रहे हैं कि नोटिस जारी होंगे एडवर्टाइजमेंट वाले, या डायरेक्ट आपने नोटिस? नहीं, हमने पहले भी लोगों को बताया था, जो भी हमारे पास आता था अखबार में भी हमने निकलवाया था कि जिसका भी सेल्फ एडवर्टाइजमेंट पे बनता है, पहले नोटिस में हमने उनको आगाह किया था। सर टोटल ड्यू कितना है? जी, ऐसे तो टोटल ड्यूज़ करेंगे तो पास का भी हम कैलकुलेट करवा रहे हैं, बट हमने मेजर जितने भी बड़ी शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, उनको टारगेट किया है। उनका करीब 14 करोड़ रुपए के हमने नोटिसेस बँटवाए हैं और ये अभी चल रहा है।